आखिरकार मनीष सिसोदिया जी को धोबी पछाड़ लगी गई। कुश्ती के जानकार जानते होंगे, अगर आपको कुश्ती का जरा सा भी शौक है, कि धोबी पछाड़ एक ऐसा दाव होता है कि जब वो लगता है तो जो प्रतिद्वंदी होता है उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलता और वो चित ही हो जाता है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जी, उन्होंने एक अब अपने दाव में ऐसा फंसाया है कि अब बचने का कोई रास्ता मनीष सिसोदिया जी को मिल नहीं रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शराब घोटाला चल रहा है, जो तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। ईडी और सीबीआई वो पीछे लगी हुई हैं, पूरे जांच और सबूत वो जुटा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई चार्जशीट इनके मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ अभी तक इशू नहीं की है और गिरफ्तार भी नहीं किया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे भी बड़ा मामला है ये, और उसमें से तो अभी बच रहे हैं, लेकिन इस मामले में चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब देखना यह है कि इसमें कौन सा तरीका अपनाते हैं। चलिए मामले का मैं जिक्र कर देता हूँ क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड का जो समय था उसमें जान बचाने की दिक्कत कितनी हो रही थी। उस समय में किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा दिक्कत और परेशानियां आ रही थी आम लोगों के सामने कि कोई बचाव का रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस समय जो जीवन रक्षक थी, पीपीई किट, जांच की जो किट थी, पीपीई किट थी, तो मनीष सिसोदिया जी ने ये आरोप लगाया, हेमंत बिस्व शर्मा जी की पत्नी पर आरोप लगाया कि जो 650 रुपये की किट थी, बाजार रेट था उसका, उसको इन्होंने लगभग 950 रुपये में सरकार को बेचा है। अब ये आरोप इतना, एक ये घटिया आरोप है, किसी की भी मानहानि देखिए होती है बिल्कुल इसमें। और जो विश्व शर्मा जी का व्यवहार है, जो जो उनका नेचर है, अगर आप ये जानते हैं, योगी जी को भी आप सभी जानते हैं, लेकिन जिस फैसले को लेने में योगी जी भी एक बार झिझक सकते हैं, लेकिन इतने कड़े स्वभाव के हैं ये हेमंत बिस्व शर्मा जी, ये कभी नहीं चूकते। और इन्होंने वही कर दिया। अब ऐसा उन्होंने लपेटे में ले लिया और मुझे नहीं लगता कि वो माफ करने के मूड में है। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनकी याचिका रिजेक्ट कर दी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब आप इन मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर ले आते हैं तो परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। अब क्या करें। देखिए, अब मानहानि का दावा भी बड़ा है। जब आरोप इतना बड़ा है तो मानहानि का दावा भी बड़ा है। पूरे 100 करोड़ का मानहानि का दावा है। अब ये 100 करोड़ ये कहाँ से लाएंगे। अब हो सकता है ले भी आए, बहुत कर रखे हैं जुगाड़बाजी। खैर, अब देखना ये है कि क्या करेंगे। हाँ, अगर ये बिना शर्त माफी मांग लेते कोर्ट में केस जाने से पहले, तो मामला सुलझ सकता था। इनके जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल जी, पहले आप देख चुके हैं कि माफी मांग चुके हैं मौका मिलने पे। स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी उन्होंने, उसके बाद नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल जी से भी मांगी माफी। अब देखिए इसमें जाता क्या है, हाथ पैर जोड़ के अगर माफी मांग ले, इसमें इंसान का क्या जाता है। देखिए, माफी मांगना एक हो सकता है इनकी मजबूरी रही हो, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगते हैं तो उन्हें डाइवर्ट करने के लिए जो सामने दिखता है आरोप लगा देते हैं। और ये प्रेस मीडिया सब जो है, इनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार रहते हैं। सुबेरे जो घोषणा होती है, इन पे आरोप लगा, ये आरोप लगा, और सारी प्रेस मीडिया सब अपना लग जाते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस ये हाँ जी में सारा ये परसेप्शन पूरा बना देते हैं। यही चल रहा है आजकल। अब देखिए, इस बार तगड़ा धोबी पछाड़ा है ये। इसमें प्रतिद्वंदी को बिल्कुल सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता, और कोई काट ही नहीं है इस दाव की।
सीबीआई ईडी देखिए कब से लगे हुए हैं, ये शराब दारू घोटाले में कब से लगे हुए हैं, लेकिन चार्जशीट अभी तक दाखिल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जब कोई कोर्ट में केस ले जाना होता है तो पूरे उसके सबूत गवाह पूरे तैयार करने पड़ते हैं। उससे अभी तक ये बच रहे हैं, इस वजह से शायद इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए देखते हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा जी ने माफ करने के मूड में नहीं है। अब ये समय बताएगा कि क्या नतीजा निकलता है इसका। चलिए दोस्तों, आप सबका सहयोग रहना चाहिए। आप सबका मुझे समर्थन और सहयोग पूरा मिल रहा है। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए ताकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।